आपका टेस्ट फीका है। लेकिन मछली भी जानती है कि वो पानी में रहती है, लेकिन मछली को पता है मैं पानी में रहती हूं, लेकिन उसके अंदर करे कि उसको पता है मैं नमक वाले पानी में रहती हूं और नमक वाले पानी से बाहर जाऊंगी तो मैं प्रॉब्लम्स में आऊंगी। इसलिए मछली को बोलते हैं कि मछली आजा, एक रात सोने के बेड पे सो जा। कह कर देखो, मछली बोलेगी मुझे तेरे सोने का बेड नहीं चाहिए, मुझे तेरी कार नहीं चाहिए, मुझे तेरी गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। कह रही मैं जानती हूं 2 मिनट से ज्यादा पानी से बाहर नहीं रह सकती। मछली को पता है कि वो 5 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रह सकती। मछली लोगों को इस बात को समझना है। कह रहा जो लोग मुझे सुन रहे हैं और इस बात को समझना है, अगर ऐसे दिन आने वाले हैं, कह रहा है कि अगर आप बाहर रहेंगे, प्रार्थना से 2 दिन बाहर रहेंगे, बाइबल पढ़ने से 2 दिन बाहर रहेंगे, या फिर आप अधीनता से 2 दिन बाहर रहेंगे कि नहीं आज शादी है, आज मैं शराब पी लेता हूं और 2 दिन बाद फिर से माफी मांग लूंगा। आज बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है और उन्हें कह रहा है, कहता है कि आप मछली को देखो, नमक वाले पानी में रहती है। आपने जब बपतिस्मा लिया, आप नमक हो, आपने पानी को नमकीन बनाया है। आपने पानी में बपतिस्मा लिया था, आप नमक हो और पानी नमकीन हो गया। इसका मतलब कौन है? मछली। आप हो वो मछली। लेकिन आपके अंदर अगर चक मारे आपके मांस में तो फीकापन आएगा। आपके खून को पिएंगे तो फीका होगा, अरे मीठा नहीं होगा। लेकिन अगर जिनका खून मीठा है, मैं कह रहा हूं मच्छर भी उसको ज्यादा काटते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इस बात के लिए आपको फैसला लेना है कि प्रभु मैं नमक बनकर रहूंगा। और जब कह रहा दाऊद ने इस बात को कहा, परमेश्वर मैंने तेरा नमक खाया लेकिन मैंने पाप कर दिया इस औरत के साथ, लेकिन पवित्र आत्मा मैं माफी मांगता हूं। और परमेश्वर ने कहा सुन, कहता है तू है मेरा असली साल्ट और तूने जो वादा किया है, कह रहा जा मैं तेरे को दिखाता हूं, तेरा स्वाद फिर से बनाता हूं। सोच रहा था उस रात, पता नहीं परमेश्वर मेरे पास दोबारा मुझे आशीर्वाद देगा या नहीं देगा। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने परमेश्वर का स्वाद बिगाड़ दिया है, पाप कर दिया और परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है। लेकिन उसने शाऊल की तरह गलती नहीं किया। दाऊद ने माफी मांगा और उपवास किया और उसी समय उसने कहा मैं तेरा साल्ट हूं। और जो साल्ट है वो माफी मांगते हैं। जो साल्ट है, जो मसीह लोग हैं, अगर वो गलतियां भी कर देते हैं तो माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। उनके पश्चाताप में मिलावट नहीं होता, उनकी माफी में मिलावट नहीं होती, वो सच्चा पश्चाताप है। अगर आपकी लाइफ में एक सच्चा पश्चाताप है तो पवित्र आत्मा कह रहा है तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो और जाओ, आज से मैं तुम्हारा स्वाद बिगड़ने नहीं दूंगा। कह रहा है कि अगर अब तक स्वाद नहीं आया, इस साल में कार मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, इस साल में घर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अरे लॉकडाउन दूसरों के लिए होगा, जाओ दूसरों के लिए होगा। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आपके लिए भी स्वाद बिगड़ सकता है। लेकिन आपको कह रहा हूं मैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा स्वाद फिर से बनाऊंगा। कह रहा है दाऊद का स्वाद फिर से बनाया परमेश्वर ने और वादा कर दिया। बोलता है, कह रहा है कि पूरे वंश के अंदर, कहता है तेरे वंश में ही पैदा होएगा। कहता है कि मैं अपने इकलौते पुत्र को तेरे वंश में भेजूंगा। कह रहा है और तेरे वंश में राजा ही पैदा हुआ करेंगे। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों से वादा कर रहा है। कह रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पृथ्वी का नमक हूं, मैंने तेरा नमक खा लिया है, तेरी बाइबल को पढ़ा है और जब बपतिस्मा लिया तेरे नमक को खाया, मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर जो मुझसे अगर गलती हो भी गई है तो पवित्र आत्मा मुझे माफ करो। और भजन संहिता बोलता है, कह रहा है कि अगर धर्मी जन गिर भी पड़े, 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। आज आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा चमत्कार करना चाहता है, आपको विश्वास करना है। आज मेरा परमेश्वर बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से। आज हर एक बंधन टूट रहा है। क्यों? क्योंकि वो मत्ती के 5:14 में कह रहा है, पढ़ते हैं हम उसको, देखो क्या लिखा। कह रहा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा तुम जगत की ज्योति हो। कह रहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। याद रखना, यू आर लाइट। कहता है परमेश्वर की लाइट है आप, आपको परमेश्वर लाइट बना रहा है। कह रहा तुम मेरी जगत की ज्योति हो। पहले उसने नमक बनाया, फिर आपको लाइट बनाया। आप क्यों टेंशन में है, क्यों घबरा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको यह कहना है, अगर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, दुख है, अगर शुगर है, थायराइड है, कह रहा कैंसर है, मैं कह रहा कोई मौत भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स भी है, तो परमेश्वर का आत्मा सिर्फ इतनी बात कह रहा है। कहता है कि तुम मेरे नमक को, मेरा नमक खाओ और आज कहो कि परमेश्वर मैं गद्दारी नहीं करूंगा, मैं माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं तेरा नमक हूं, मैं प्रार्थना किया करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा और लोगों को बताया करूंगा यीशु मसीह के बारे में। पवित्र आत्मा आज कह रहा है, कहता तुम मेरे लाइट हो। अगर तुम्हें कोई छिपाने की भी कोशिश करेगा, कहता है कि अगर ये दिया है, कहता है इस दिए को अगर खाट के नीचे छिपा दे, कह रहा है कोई अगर कहीं भी छिपा दे, छिप नहीं सकता, रोशनी का पता लग जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा आप लाइट हो, आप अपने आप को क्यों छिपा रहे हो? आज बहुत सारे लोग अपने आप को छिपाने लग जाते हैं कि नहीं 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 मैं बाहर नहीं जा सकता। मूसा भी यही कह रहा था, मैं मुंह का बद्दा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूं, यू आर माई लाइट। कहता जो प्रार्थना करते हैं तुम मेरी लाइट हो। लेकिन लोगों को नहीं पता था मूसा लाइट है। लेकिन जब मूसा 40 दिन की फास्टिंग करके पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, उसके चेहरे से लाइट निकल रही थी और जो उसकी लाइट को देख रहे थे उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी और जो उसके चेहरे से किरणें देख रहे थे और वो चंगे हो रहे थे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा मेरे चेहरे के ऊपर से वो किरणें उतार रहे हैं और आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अद्भुत कामों को देखने वाले हैं, आप इसी समय रिजल्ट देखने वाले हैं आज मेरे परमेश्वर का। लेकिन आपको करना है कि आपको कहना है कि पवित्र आत्मा हाँ
मैं तेरा नमक हूं। और परमेश्वर कह रहा है यू आर माई लाइट, कहता है जाओ आज से चमको। पवित्र आत्मा आपको चमकाने वाला है। अगर आप इस तरीके की प्रार्थना करते हैं कि 3 काम करते हैं, कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मैं तेरा नमक हूं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है, कहता है मैं नमक पर विश्वास करता हूं, और कहता है कि जाओ मेरे नमक, कहता है मैं तुम्हें लाइट बनाकर भेज रहा हूं। यू आर स्टार, कहता है आप शाइन मारने वाले हैं। आज से जिस घर में जाओगे आप 7 दिन के अंदर शाइन मारोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद क्या होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है अपने लोगों को, कह रहा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया, कहता यू आर लाइट, कहता आप ब्लैक है, आप ब्लैक है, काले हैं, लेकिन आपको कौन कह रहा है ब्लैक है आप? अरे किसने कहा आपको ब्लैक है? अगर जो काली औरत सामने बैठी है, अगर काला आदमी बैठा है, गलत फहमी है, किसी और को मत कहना आप ब्लैक हैं। आप ब्लैक नहीं है, आप शाइनिंग है यीशु मसीह की। हालेलुया। आप मत डरो। लोग बोलते हैं मैं काला हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऑफिस में अच्छा लग रहा, कपड़े पहन कर देखते हैं और बोलते हैं यार काला लग रहा हूं। हमारा पास्टर अशोक भी 10 बार कमीज बदलता होगा, नहीं बोलता होगा नहीं, लेकिन नहीं, जब खुदा की रौनक चेहरे पर आती है तो शाइन मारती है वो। हालेलुया। किसने कहा आपको आप काले हैं? मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप काले होंगे, लेकिन दिल वाले हो आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी लाइट मनुष्यों पर चमकेगी। कह रहा है कि आप जब जाएंगे आपके द्वारा बंधन तोड़ने वाला है परमेश्वर लोगों के यीशु मसीह के नाम में। बेशक आप काले हैं, चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर यीशु मसीह की लाइट है, आपने उसका नमक खा लिया है, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारे ऊपर यह आशीर्वाद आएगा। ऑनलाइन चर्च कह रहा है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने मुझे कहा कल रात लोगों को बोल दे कि आज रात कहता है लाइव के अंदर मैं बैठा हूंगा, और आज इस संडे कह रहा लाइव के अंदर मैं बैठा हूं और आज मैं लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं। कह रहा जहां पर आज से चेक कर लेना, मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर चेक कर लेना, ये 2 सितंबर 21 तक, डेट 21 जब आएगी उससे पहले आप चेक कर लेना कि 21 के बाद आपको गवाहियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये 21 दिन के अंदर आपको गवाहियां पता लगने लगेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर, बेशक आप काले हो, बेशक आप लाल हो, पीले हो, नीले हो, लेकिन कैसे भी हो, ढूंढा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई कैसा भी है, लेकिन अगर आपने कहा है कि मैं यीशु मसीह का नमक हूं, आपके अंदर बैठकर मेरा पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु का आत्मा आज आपको चमकाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका बिजनेस शाइन मारेगा एक हफ्ते के अंदर, आपकी हड्डियां, आपकी नसें फिर से शाइन मारेंगी, आपकी रिपोर्टें फिर से नॉर्मल होंगी, शाइन मारेंगी यीशु मसीह के नाम में। यू आर लाइट, आप लाइट हो परमेश्वर की। आप मत डरो, मैं लाइट हूं। बोलो आई एम लाइट, आई एम शाइन, आई एम स्टार। बोलो आई एम स्टार, और बोलो आई एम साल्ट। पवित्र आत्मा के साल्ट हो। आपको डाउन नहीं होना, आपको डाउन होने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने। अरे गलतियां भी कर दी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि माफी मांगकर फिर से खड़ा हो जा मेरे बेटे। कह रहा है कि दाऊद की तरह मैं तुझे चमकाने वाला हूं। और परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और दाऊद को कहा जा मेरे मुंह से जो निकल गया, कहता है वो टालने वाला नहीं हूं, कहता है अब से राजा तेरे घर में पैदा हुआ करेंगे। हो सकता है कि आज आपका एक फैसला, आपके घर में राजा पैदा कराने वाले बच्चे पैदा आ जाएं। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसा आपका फैसला कि परमेश्वर के मैं नमक बनूंगा तेरा, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा, मैं तेरी गवाहियों को सुनाऊंगा। बेशक अगर तू मुझे नौकरी दे, बेशक तू मुझे पैसा दे, बेशक तू मुझे फैक्ट्री का मालिक बनाए, लेकिन पवित्र आत्मा मैं आज तुझे फैसला देता हूं, मैं तुझे तेरे सामने आज फैसला लेता हूं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है उनको चाहे कोई कितना ही छुपाने की कोशिश करेगा, कह रहा है दिए को कह रहा खाट के नीचे रख देते हैं, कह रहा उजाला नहीं होता, कह रहा बेशक रख दो, लेकिन लाइट कहता है कि वो ऊपर आती है, समझ रहे हैं कि नहीं, उजाला कर देता है। जहां भी छुपा दोगे वहां भी उजाला हो जाएगा। आप वो लोग हो, आप छिप नहीं सकते परमेश्वर से। आप कहीं चले जाओ, कह रहा कि अगर आप पाप करते हैं तो छिप नहीं सकते परमेश्वर से, लेकिन अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो याद रखना उन स्वर्गदूतों से आप छिपने वाले नहीं हो। 7 दिन के अंदर एंजल आपको शाइन देने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, स्टार बनाने वाले हैं। आपके बिजनेस में शाइन देख रहा हूं मैं आपकी हड्डियों में शाइनिंग देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपकी आत्मा में शाइनिंग आती। और आप जब इस फार्म पर हाथ लगाओगे, जिस गवर्नमेंट जॉब पर, जिस देश में हाथ रखोगे, मैं कह रहा हूं उसका वीजा मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो इस बात पर। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है यू आर माय, कह रहा है शाइनिंग, कहता है आप मेरी शाइनिंग हो। अगर आप ही बुझे बुझे घूम रहे हो, कहता दूसरों को क्या आप शाइन दोगे, कहता इसलिए आपको समझना है, कहता जब आप पाप नहीं करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। यहां पर देखो लोग उपाय ढूंढ रहे थे, लोग कह रहे थे 3 दिन से पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे, और उसने प्रेयर किया और एक तालाब मिल गया, और जाकर जब उन्होंने पानी पिया तो उसी समय उसको खारा मिला और उन्होंने फूंक दिया लोगों ने। लोग बोलते हैं कड़वा। आज में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कड़वा टेस्ट आ रहा है, आज हो सकता है कि आप
आपकी लाइफ में कड़वापन आ गया है, आज कोई दुख, आज बीमारी, कोई चिंता, कोई समस्या, कोई कर्जा, कह के बहुत प्रार्थना करने के बाद भी तो भी आपकी लाइफ में कोई कड़वापन आ रहा है, लेकिन बाइबल कह रही है कि आपको पवित्र आत्मा ने उपाय देने के लिए चर्च में बिठाया। याद रखना, ऑनलाइन चर्च, आज परमेश्वर आपको उपाय दे रहा है और आपको इस बात के लिए समझना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में उपाय देना चाहता है और वो बोल रहा है आपको, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है और वो बताना चाह रहा है आपके लिए, कहता है कि मैं आज तुम्हारी लाइफ में उपाय बताकर जाऊंगा। और लेकिन कब बताया उपाय? अगर आज कड़वापन था, इजरायलियों के अंदर इतना कड़वापन था, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ प्रार्थना करने के बाद ही उनको उपाय बताया मूसा को। अगर मूसा प्रार्थना ना करता तो उसको उपाय नहीं पता लगना था। अगर आपके ऊपर जादू टोना किसी ने कर दिया है, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर कभी उपाय नहीं बताएगा तोड़ने के लिए। याद रखना, कहता कि इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता मेरे नमक प्रार्थना करते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं, मरकुस में लिखा, वहां पर 9 में भी कह रहा है कि आपके, कहते दुष्ट आत्माएं जिन लोगों को पकड़ती हैं, अगर वो नहीं ठीक हो रहे हैं तो सिर्फ कह रहा है प्रार्थना से वो जाती हैं। इसका मतलब यहां पर कड़वापन था इनकी लाइफ में। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कड़वापन हो, आज किसी बीमारी ने या आपकी जरूरतों ने आपके अंदर कड़वापन डाल दिया, आपके बिजनेस में, आपके बैंक में कड़वापन है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कड़वापन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस कड़वेपन को मैं भगाना चाहता हूं, आज हिलिंग देना चाहता हूं, आश्चर्य कर्म करना चाहता हूं, लेकिन वो कड़वापन आपकी लाइफ से आज खत्म हो जाएगा अगर, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों की। इसका मतलब साल्ट बनना पड़ेगा, इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा कि आई एम साल्ट परमेश्वर, और साल्ट जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आज रात मेरा परमेश्वर आपको उपाय बताने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मुझे उपाय बता दे। कितने लोग जानना चाहते हैं उपाय को? अगर कर्जा है खत्म करना है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है खत्म करना है, तो बीमारी है चंगाई चाहिए, तो उपाय क्या था? वो मूसा ने उसी समय प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा ये पौधा ये ले और ये पानी में डाल दे, और उसने गया और वो पौधा लेकर जब पानी में डाला, मिठास आ गई और कड़वापन खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, अगर आपकी लाइफ में कोई कड़वापन है तो आज आपकी आत्मा में पौधा बनकर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, वो पौधा यीशु मसीह का नाम बनकर आपके अंदर लगता है। लेकिन जितने लोग विश्वास रखते हैं तो वो पेड़ बनकर आपको फल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये मूसा को उपाय कब बताया? प्रार्थना करने के बाद। आपको उपाय कब पता लगेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। लेकिन बहुत बार आप नमक बने हुए हैं, लेकिन बहुत बार आप अपना स्वाद बिगाड़ रहे हैं। इजरायली अपना स्वाद बिगाड़ रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुराई करते हैं, जो लोग इधर उधर भागते फिरते हैं, उनका स्वाद बिगड़ जाता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि एक लड़का हमारे चर्च में आता और उसका स्वाद बनाया हमने, प्रार्थनाएं किया, लेकिन क्या हो गया? प्रार्थना नहीं करता खुद, और जब खुद प्रार्थना नहीं करते तो वो समाज बिगड़ता है उन लोगों का। चाहे वो आप कितनी बार मर्जी, जितनी मर्जी बार प्रार्थनाएं कराओ, लेकिन एक बार हमारी प्रार्थना से आप ठीक हो सकते हो, लेकिन दोबारा बीमार हो सकते हो। रीजन क्या है? कहता है कारण, कहता है प्रार्थना नहीं करते लोग, तो उनका स्वाद बिगड़ना ही बिगड़ना है। और उस व्यक्ति ने क्या किया? वो हमारे चर्च में, ताजपुर चर्च आता, और लुधियाने से एक लड़का था, और क्या करने लगा कि प्रार्थना करता है, नहीं करता कौन जानता है, लेकिन स्वाद बन गया, लेकिन बाद में स्वाद बिगड़ गया, 2-4 को और बिगाड़ रहा है, उनके घर जा रहा है, हमारी बुराई करने लगा, मेरे भाई की मेरी बुराई कर रहा है, जो जगह जगह जाकर। मैंने कहा बेटे जितनी बुराई करना कर, लेकिन मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है और ये मेरी बुराई कर रहा है बार बार जाकर। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बेटे तू अपना स्वाद मत बिगाड़, तू मेरा नमक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपका स्वाद बिगाड़ रहा हो कोई, आप पादरी मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके चर्च में कोई आपका स्वाद बिगाड़ रहा हो सकता है कि आप विश्वासी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी दुकान में आपका नौकर या आपके सामने वाला कोई कंपटीशन कर रहा हो ब्यूटी पार्लर में, हो सकता है कोई आपके सामने आपका स्वाद बिगाड़ रहा हो। लेकिन याद रखना, अपने टेस्ट को खराब मत करो, परमेश्वर आपका स्वाद बनाकर रखेगा, उसके स्वाद में गड़बड़ी आने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको मेरी बात समझना है। जो आपकी बुराई कर रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर कुड़कुड़ा रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। मूसा हो सकता था कि वहां पर उनको उठाकर डंडा मार सकता था, हो सकता था पहाड़ी, एक परमेश्वर को बोल सकता था परमेश्वर पहाड़ी खोद दे और इनको मार दे, क्योंकि परमेश्वर मारने के लिए तैयार था उस रात। परमेश्वर ने कहा था बोल अभी करूं। हो सकता है हमारी जुबान में पावर है, समझ हैं कि नहीं? क्योंकि हम नमक हैं। याद रखना, नमक के अंदर पावर होती है। और जब कहते हैं लेकिन हमें ये आदेश नहीं दिया गया, यीशु मसीह ने कहा माफ करो, और इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा चिंता ना कर, कहता माफ कर तू,
और कुछ नहीं होने वाला, तू टेंशन मत ले। और मैंने उसी समय मैंने प्रार्थना किया और मैंने माफ किया उस व्यक्ति को, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और जिसके वो घर गया, कोई किसी को कोरोना हो गया, किसी की बीमारी आ गई, किसी को थोड़े दिन के बाद कर्जा होगा, प्रॉब्लम्स आ गई, थोड़े 10 दिन ठीक रहता है आदमी, लेकिन ये नमक है। शैतान जानता है नमक में नमक ही मिलाया जाता है, इसलिए वो मसीह लोगों के घर मसीह लोगों को ही भेजने वाला है। याद समझना मेरी बात कि अभी आने वाले समय में क्या होगा कि अंत समय में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, लिखा झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। कहता है झूठे, खैर इसका मतलब कि शैतान मसीह लोगों को के बीच में अपने लोगों का नाटक बनाकर मसीह का नाटक बना, क्योंकि उसको पता है मसीह लोग नमक हैं और इनके अंदर नमक ही मिलाएंगे तो स्वाद बिगड़ेगा। अगर मिर्च डालेंगे तो स्वाद नहीं बिगड़ेगा। अगर मसीह के अलावा किसी और को भेजेंगे इनका स्वाद बिगड़ने नहीं वाला। अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वही मसीह का रूप लेकर बिगाड़ सकता है। इसलिए एंटी क्राइस्ट आने वाला है इस धरती के ऊपर, समझ रहे हैं। हो सकता है आपको दिसंबर में ही पता लग जाए, हो सकता है कि अभी असली एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, अभी तो कई नकली आएंगे, उसके बाद एक असली एंटी क्राइस्ट आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातें कर रहा है, लेकिन उसके एजेंट इस धरती पर बहुत घूमेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता आपको अपना स्वाद नहीं बिगाड़ना, आप प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है और कह रहा है जो इसमें लिखा है उसको मानना है। और मैं कह रहा हूं कि आपका स्वाद बना रहेगा जीने का यीशु मसीह नासरी के नाम में। मूसा कह रहा था परमेश्वर मेरे चर्च के लोगों का स्वाद बिगड़ गया, ये खारा पानी कर दिया, कड़वा पानी कर दिया, तू देता क्यों नहीं मीठा कर। परमेश्वर ने कहा ये ले मीठा कर दिया। मैं यही कह रहा हूं कि ऑनलाइन चर्च कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से बैठकर आप हीलिंग देखने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप यहीं से परमेश्वर के कामों को, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अब दूर बैठकर काम कर रहा है ज्यादा। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो चर्च में आकर परमेश्वर काम करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर के पास बहुत तकनीक है, बहुत तरीके हैं परमेश्वर के पास। आपकी लाइफ में मिराइकल होने वाला है और चमत्कार कर रहा है पवित्र आत्मा। यहां पर बोल रहा है, कहता मूसा को पौधा बताया कब, जब प्रार्थना किया। अगर आपको आज तक उपाय नहीं पता लग रहा दुष्ट आत्मा से कैसे आजाद होना है, या कर्जे से कैसे आजाद होना है, बीमारियों से कैसे छुटकारा पाना है, तो परमेश्वर ने वो उपाय यीशु मसीह को बनाकर भेजा कि जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, करे कि मैं उनके लाइफ में मिठास को पैदा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो कड़वापन आपकी जिंदगियों से जब जाता है, जब आप कहते हो यीशु मसीह मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया। आपको 120 बार बोलना है मैं यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया। आपको बोलना है कि हालेलुया बोलना है 120 बार कि यीशु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया। याद रखना जो आपका दबा है वो बाहर आने वाला है। अगर आप एक ये बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो छुपा हुआ है आपका धन वो बाहर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो छुपी हुई आपकी चंगाई वो बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है मेरी बातों पर। मैं कह रहा हूं छल्ली मत मारो, शक मत करो, विश्वास करो। कह रहा है कि आप बिना छाने इस जूस को पी लो, मेरी बात को पी लो। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे होने वाले हो, यीशु के लहू बहाए जाने से आप आशीषित होने वाले हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये नमक आज इनके लिए दे दे। कहते हैं प्रार्थना करके, समझ रहे हैं कि नहीं, आज अपने पानी में नमक मिला लेना। और जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा आज आपकी लाइफ में टेस्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो पुराने इजरायली लोग थे वो हाथ में क्या करते थे, जब भेड़ बकरियां या किसी को कोई जमीन जायदाद देते थे तो वो नमक उठाकर हाथ में वाचा बांधते थे कि ये आज से तेरी है। जैसे आप जब घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो उसी समय कह रहे कि वहां पर क्या करते थे, जमीन घर लेने के बाद वहां पर आप एफिडेविट पर साइन करते हैं और वाचा बांधते हैं कि आज से तेरा है। तो ऐसे ही परमेश्वर भी कहता है जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तब उस समय में करे जब आप पानी में नमक मिलाते हैं, अपने आप को मिलाते हैं आप, और उसी समय आपने वादा कर दिया, पवित्र आत्मा कह रहा है ये मेरे नमक हैं और ये इन्होंने पानी में मिलकर कह रहा है बैप्टिज्म लेकर, कहता है कि जो चंगाई जिनको मिली है उनको ये बैप्टिज्म लेना जरूरी होता है। कहता है उस दिन से उनके ऊपर परमेश्वर की शाइनिंग आने लगती है और आप स्टार बनते हैं और आपकी लाइफ में मिराइकल होना स्टार्ट होते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर का आदेश था कि नमक को कह रहा वाचा के रूप में यहोवा ने कहा, कह रहा यहोवा ने आज से वाचा को अटल कर दिया, नमक की वाचा को वहां पर क्लियर लिखा। तो पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि आज अपने हाथों में नमक उठाकर आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरा नमक खाया है। पवित्र आत्मा जी मैं आज इस नमक को अपने हाथों में पकड़ता हूं और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि मैं तेरे नमक को खाकर, कहता है कि आज मैं वादा करता हूं पवित्र आत्मा जी मैं आज से पाप नहीं करूंगा और मैं प्रभु जी लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, गवाहियां दूंगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप कहो कि परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं, मैं आज से प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा और तेरे अधीन रहूंगा। अधीनता कह रहा जब आप अधीनता रखेंगे तो परमेश्वर काम करने वाला है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।